आदित्य 10 साल बाद अपने गांव बनकटिया लौटा। शहर में नौकरी, शादी और एक दुर्घटना के बाद वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुका था। अब उसे सुकून चाहिए था, वो सुकून जो सिर्फ गांव दे सकता था। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, कुछ अजीब सा हुआ। लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां एक और परिवार रह रहा था। आदित्य ने कहा, ये मेरा घर है, मैं आदित्य हूँ, हरिनाथ पांडे का बेटा। लेकिन उस आदमी ने कहा, हरिनाथ पांडे, इस गांव में ऐसा कोई नहीं था। आदित्य चौंक गया। वो पंचायत गया, स्कूल गया, मंदिर के पुजारी से मिला, लेकिन कोई उसे नहीं पहचानता था। पंचायत के रिकॉर्ड में हरिनाथ पांडे नाम का कोई नहीं था। आदित्य के स्कूल के पुराने रिकॉर्ड भी बदल चुके थे, उसकी जगह किसी और का नाम था। आदित्य की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि वो पागल हो गया है। उसने शहर के अपने दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके मोबाइल में अब कोई भी नंबर सेव नहीं था। एक रात गांव के बाहर पुराने कुएं के पास एक बुजुर्ग मिला। बाबा जी, बाबा ने कहा, जो दिखता है वही सच नहीं होता बेटा, कभी कभी समय भी इंसान को धोखा दे देता है। आदित्य ने उनसे सब कुछ बताया। बाबा मुस्कराए और बोले, तू जिस गांव में लौटा है ये वो नहीं। ये गांव उस रात के बाद बदल गया था, जिस रात तूने शहर जाते समय वो ट्रेन पकड़ी थी और जो ट्रेन हादसे में जलकर राख हो गई थी। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। बाबा ने कहा, तेरा शरीर उस रात खत्म हो गया था, अब तू आत्मा बनकर यहाँ लौटा है, पर तेरी आत्मा को ये एहसास नहीं हुआ कि तू अब जीवित नहीं। तू अब अपने घर नहीं लौट सकता, क्योंकि वहाँ अब कोई दरवाजा नहीं बचा है। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगीं। ट्रेन की आग, चीखें, धुआं और एक अधूरी जिंदगी। सुबह गांव में एक औरत कुएं पर पानी भरने गई। उसे वहां कुछ नहीं मिला, बस एक पुरानी डायरी गिरी पड़ी थी जिस पर नाम लिखा था, आदित्य हरिनाथ पांडे।